हेलो दोस्तों, मैं अभी हिमालय की गुफा में हूँ। कहते हैं यहाँ से पाताल लोक और नरक लोक का रास्ता जाता है। मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर डिवाइस है, चलिए इसे ऑन करते हैं। वर्जित गुफा में ये डिवाइस अजीब आवाज कर रहा है। पोर्टल खुल गया है। मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। पृथ्वी के अंदर परतें टूटती जा रही हैं, गर्मी बढ़ रही है। ये कोई सपना नहीं है। मैं अभी पृथ्वी पर नहीं हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, बहुत नीचे। शास्त्र कहते हैं नरक दक्षिण में स्थित है। गर्मी बढ़ रही है, मैं नरक लोक की तरफ गिर रहा हूं। उसी दिशा में खिंचता चला जा रहा हूं। मेरे चारों ओर अंधकार है। नीचे पाताल लोक की परछाइयां और उससे भी नीचे ये भयावह क्षेत्र पाताल लोक है। लेकिन मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं। नीचे गिर चुका हूं। यह जमीन साधारण नहीं है। गर्मी और राख और सामने ये जगह बहुत फैली हुई है। नरकवासियों की आवाजें दूर से आ रही हैं। यहां पहली आत्मा दिखाई दे रही है। ये किसी से बात नहीं कर रही, बस अपने कर्म का परिणाम झेल रही है। मैं अभी नरक के रास्ते पे हूँ। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। गर्मी है, पसीना आ रहा है। शास्त्रों के अनुसार ये जगह ब्रह्मांड की दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे पाताल लोक के पास गर्भोदक सागर के ऊपर बताई गई है। गरुड़ पुराण कहता है ये पृथ्वी से 86,000 योजन दूर है और आत्मा ये दूरी तय करने में 47 दिन लगते हैं। यहीं से कर्मों का फैसला शुरू होता है। शास्त्र बताते हैं ये रास्ता आसान नहीं होता। कुछ आत्माओं को वैतरणी जैसी नदियां और रौरव जैसे वन पार करने पड़ते हैं। यह यात्रा कर्मों पर निर्भर करती है। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार नरक की स्थिति पृथ्वी के नीचे और पाताल लोक के पास बताई गई है। लेकिन ये पाताल का हिस्सा नहीं, ये गर्भोदक समुद्र के ठीक ऊपर और पाताल लोक के नीचे स्थित है। सरल शब्दों में नरक 7 पाताल लोकों और गर्भोदक सागर के बीच स्थित है। मैं भाग रहा हूं। यमदूत मेरे पीछे हैं। शरीर थक चुका है लेकिन रुक नहीं सकता। ओह गॉड, मैं कहां आ गया? यहाँ की तो जमीन भी तांबे की तरह जल रही है। कैमरा चल रहा है? गाइस, अभी 1 सेकंड पहले मैं गुफा में था और अब दोस्तों यहाँ बहुत गर्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भट्टी में हूँ। बाप रे, इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। दोस्तों, बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। ये पानी नहीं है, खून है। नीचे लोग डूब रहे हैं। क्या ये वैतरणी नदी है? मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा था। क्या ये वैतरणी नदी है? मतलब मैं सच में यमलोक में हूँ। कौन हो? ये कौन सी जगह है? मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी था। मैंने अकाल के समय अनाज छिपा कर रखा था। आज मुझे यहाँ अंधकूप नरक की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे माफ कर दो। दोस्तों, वो देखो, वो यमदूत हैं। पापी, चल कुंभी पाप की ओर। अब तुझे खौलते तेल में तला जाएगा। दोस्तों, लाइव दिखा रहा हूँ। ये कुंभी पाक है, तेल उबल रहा है। बचा लो। यहाँ कोई नहीं बचता। पापी, चल कुंभी पाप की ओर। अब तुझे खौलते तेल में तला जाएगा। दोस्तों, मैं नरक में घूम रहा हूँ। बहुत गर्मी है, पसीना निकल रहा है। नीचे देखो, कुंभी पाक, बचा लो। मैं अभी भी नरक में फंसा हुआ हूँ। बहुत गर्मी है, लेकिन सामने देखो, यमलोक यातनाओं का पूरा शहर है। ये कालसूत्र है। जमीन लाल गरम तांबे की बनी है। लोगों को नंगे पैर दौड़ाया जा रहा है। और वहां दोस्तों, मैं अभी नरक में चल रहा हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीना निकल रहा है। सामने देखो, अय्यपान, यमदूत उनके मुंह में पिघली हुई धातु डाल रहे हैं। ये सजा नशा करने वालों के लिए है।
दोस्तों रेखा, सावधान, यहाँ के पेड़ों के पत्ते, ये पत्ते नहीं तलवारें हैं। ये 80 पत्र वन है। नीचे देखो, 5 और 7 मुंह वाले सांप। ये दंदशूक नरक है, सार में आदन के भयानक कुत्ते। ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। दोस्तों, मैं अभी नरक में चलते चलते ये सब दिखा रहा हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीना निकल रहा है। सामने देखो, सामने जो मशीन चल रही है इसे सूकरमुख कहा जाता है, और बगल में विशासन। वहां यमदूत बड़े बड़े हथौड़ों से भ्रष्ट लोगों, रिश्वतखोरों को कूटते हैं। उफ, दोस्तों, यहाँ की बदबू सांस लेना मुश्किल कर रही है। पसीना निकल रहा है, फिर घूम रहा है। ये कोई पानी नहीं है, इसे कृमि भोजन कहा जाता है। ये जगह ही अपने आप में सजा बन जाती है। ये सब देखना, ये जगह सबसे ज्यादा डरावनी लग रही है। यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल है। वो जो सामने दिख रहा है, लोहे की आदमी और औरत की मूर्तियां आग में तप रही हैं। इसे तप्त मूर्ति कहा जाता है। और बगल में वो कांटों से भरा पेड़, शालमली। यहाँ हर चीज सिर्फ देखने से ही डर पैदा कर देती है। ये जगह क्या है? इतनी गर्मी, जैसे जिंदा भट्टी में हूं। शिट शिट शिट, उन्हें पता चल गया है। चारों तरफ अंधेरा फैल रहा है। वो रहा, वो पोर्टल। मैं भाग रहा हूं। नहीं, आज नहीं। मैं बाहर आ गया हूं। अब भी भरोसा नहीं हो रहा। जो देखा वो कोई कहानी नहीं थी। मैं बच गया। दोस्तों, मैंने जो देखा वो कोई VFX नहीं था। गरुड़ पुराण में लिखा एक एक शब्द सच है।